अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजीम एकेडमी। हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेक्शन नंबर 2 में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रैशनल और इरेशनल नंबर के हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये जो नंबर्स हमें दिए हैं इनको नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी जाहिर करना है। तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा नंबर लाइन का आइडिया होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर लाइन होती क्या है, ये एक्चुअली में एक लाइन है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन होती है और उसके बिल्कुल सेंटर में ये हमारे पास होता है यहाँ पर जीरो। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। और इसी तरह से ये राइट की तरफ यहाँ पर कुछ कट्स लगे होते हैं और लेफ्ट पर भी इसी तरह सेम, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है इनका। तो यहाँ पर भी कुछ कट्स लगे होते हैं और जीरो की राइट साइड पे इन कट्स को हम 1 2 3 और आगे भी इसी तरह अगर कट लगाएंगे तो 4। और लाइन को अगर आप बढ़ाएंगे तो आप बाकी नंबर्स भी इस पे लिख सकते हैं। और जीरो की लेफ्ट साइड पर हम यही नंबर लिखते हैं लेकिन नेगेटिव के साथ, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी लाइन को जब यहाँ से बढ़ाएंगे तो आगे लंबा करके हम और कट्स लगाकर -4 -5 एंड सो ऑन आगे जितना भी हम ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो अब ये जो दो नंबर हैं 0 और 1, इनके दरमियान में ये जो फासला होता है ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, ये जो फासला है हर एक के दरमियान में ये फिक्स रहेगा। और नॉर्मली हम इस फासले को भी 10 छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि मजीद छोटे कट्स लगाकर हम शो करते होते हैं, यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान भी 10 कट्स आएंगे और 2 और 3 के दरमियान भी 10 कट्स आएंगे। तो हर दो नंबर के दरमियान ये छोटे कट्स हम लगाते हैं जो कि 10 होते हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी स्केल देखा है यानी रूलर देखा है तो उस पर जो काउंटिंग लिखी होती है सेंटीमीटर्स में, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होती है। जीरो से वो स्टार्ट हो रहा होता है और फिर 1 2 3 और 0 और 1 के दरमियान में भी आप लोगों को छोटे कट्स मिल जाते हैं जो कि 10 पॉइंट्स होते हैं। तो इनको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं क्योंकि ये एक लाइन है और उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि जीरो के राइट साइड की तरफ देखें नंबर चल रहे हैं पॉजिटिव और जीरो की लेफ्ट साइड पर नंबर चल रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नंबर लाइन का आइडिया हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सेक्शन नंबर 2 को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सेक्शन 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें नंबर दिया है स्क्वायर रूट 2 और इसे बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.414213 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2 जो है। और अब हम क्या करते हैं कि इस नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं 1 डिजिट तक, यानी डेसिमल के बाद इसके सारे डिजिट हम नहीं लेते, सिर्फ हम एक ही डिजिट लेंगे और उसको हम लोग कर लेंगे राउंड ऑफ। तो पॉइंट के बाद 4 है, 4 से आगे 1 है, तो इसलिए ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अगर ये 1 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इस 4 को यहाँ पर 5 लिख लेता, यानी इसमें एक नंबर ऐड कर लेता, राउंड ऑफ कर लेता। तो खैर ये तो 5 से छोटा था 1, तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ करके इतना लिख लिया। तो अब इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो ये जो डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा है 1, ये हम मुझे बताएगा कि मैंने ये जो बड़े कट्स हैं उसमें कहाँ तक जाना है
और पॉइंट के बाद जो नंबर है ये मुझे बताएगा इन छोटे कट्स का। ठीक है, तो चलिए आइए इसके लिए मैं फिर से एक नंबर लाइन बनाता हूँ। और अब जरा गौर करें, मेरे पास जो नंबर दिया है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लेफ्ट साइड को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका स्टार्ट यहाँ से 0 से कर लेता हूँ। तो ये 0 है, ये 1 और ये 2, और इनके दरमियान में मुझे चाहिए 10 छोटे कट्स 10 पॉइंट्स के लिए। तो वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और इसी तरह 1 और 2 के दरमियान में भी ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसी तरह आगे भी हम बना सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो मेरे पास तो थोड़ी ये जगह कम थी तो इसलिए ये दोनों साथ बन गए हैं, लेकिन जब आप लोगों ने बनाने हैं तो आप लोगों ने कोशिश कर दी है कि इक्वल डिस्टेंस पर या इक्वल फासले पर ये सब रहे। तो पहला नंबर मेरे पास 1 है, तो ये होगा यहाँ पर 1 तक, यहाँ तक जाएगा। और पॉइंट 4 है, तो अगले मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर काउंट करने हैं, तो वो मेरे पास होंगे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा नंबर 1.4 यहाँ तक। और 1.4 जो था वो स्क्वायर रूट 2 का था, तो लिहाजा इसकी जगह पर हम स्क्वायर रूट 2 को लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। तो इसको अगेन हम डेसिमल में चेंज करते हैं, तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 1.73205 एंड सो ऑन। तो इसको भी मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ 1 डिजिट तक, तो वो मुझे मिलेगा 1.7। 7 से आगे वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इसको 8 लिख लेता। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे सिर्फ ये राइट साइड ही बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव नंबर वाली लाइन ही बनानी पड़ेगी। तो अगेन मैं ये नंबर लाइन बनाता हूँ। तो यहाँ से मेरा स्टार्टअप है 0, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। तो जो इनके दरमियान छोटे कट्स हैं वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और अब ये 1 जो है, जो पॉइंट से पहले है, वो तो मुझे बता रहा है कि मैंने 0 से 1 तक जाना है। और 0.7 का मतलब ये है कि इस 1 के बाद मैंने 7 पॉइंट्स लेने हैं, तो वो मेरे पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 1.7 का नंबर आएगा, तो वो नंबर मेरे पास है स्क्वायर रूट 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 होल 1/3। तो इसको पहले हम चेंज करते हैं बटे में, तो उसके लिए 4 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 4 12, और उसमें 1 कर देंगे हम ऐड, तो वो बन जाएगा 13। यानी 3 4 12 और 12 में 1 प्लस किया तो 13, और नीचे वाला नंबर इसके नीचे एज इट इज ही रहने देंगे। और अब हम इसको चेंज कर लेते हैं पॉइंट में, तो इसको डेसिमल में या पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 4.333 एंड सो ऑन। अब ये देखिए पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट भी हो रहा है और चलता भी जा रहा है, तो ये कौन सा डेसिमल होता है? रेकरिंग डेसिमल। तो रेकरिंग डेसिमल्स हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसको हम लोग शॉर्टली लिख लेते हैं 4.3 के ऊपर बार। ठीक हो गया, इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट के बाद ऑलरेडी एक ही डिजिट है। तो इसके लिए भी नंबर लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और अब ये देखें कि ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो हमने 0 की राइट साइड की तरफ ही जाना है। तो ये मेरे पास आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, 1 एंड 0। अब इनके दरमियान में मुझे बनाने पड़ेंगे 10 और कट्स।
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक हो गया। तो अब इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट से पहले 4 है, तो इसका मतलब मुझे 0 1 2 3 और 4 तक जाना है, और 4 के आगे मुझे 3 छोटे पॉइंट्स काउंट करने हैं। तो वो मेरे पास होंगे 1 2 एंड 3। तो ये कुछ यहाँ पर आएगा 4.3। तो 4.3 किससे बना था? 4 होल 1/3 से। तो इसकी जगह पर हम ये वाला नंबर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है -2/7 को करना है हमने रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं बटे की फॉर्म में। तो 7 2 14, 14 और 1 15, तो ये 15/7 और साथ में नेगेटिव भी। अब इसको चेंज करते हैं पॉइंट में। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.1428571, अगेन फॉर 2.857142857। ठीक है, तो ये नेगेटिव का साइन भी इसके साथ ही आएगा। अब जरा इस क्वेश्चन में देखें, ये जो 142857 है ये तो बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2.414285 इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये रेकरिंग डेसिमल है, लेकिन हमें इसको राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा -2.1। ठीक है, अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो इसको मैं 2 लिखता। तो लिहाजा ये छोटा है 5 से, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 1 ही लिखना पड़ा। तो अब बनाते हैं हम नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हमारी बनेगी कुछ इस तरह से। लेकिन अब गौर करें, ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब मेरा 0 होगा इस तरफ, और मुझे जाना है अब इस तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ। तो एरो मेरा इस तरफ चला जाएगा और स्टार्टिंग मेरी हो जाएगी राइट साइड से। तो ये आ गया 0, ये आ गया -1, ये आ गया -2 और ये आ गया -3। तो इन दोनों के दरमियान भी हमें 10 कट्स लगाने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आगे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब 2 जो है ये मुझे बता रहा है कि जो बड़े कट्स हैं उनमें 2 तक जाना है, और आगे फिर मुझे पॉइंट 1 आगे जाना है। तो यहाँ तक बड़े कट्स, और ये वाला एक पॉइंट आगे में गया। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर -2 1 और 7। ठीक है, ये याद रखना है कि ये वाला नंबर नहीं लिखना, बल्कि जिससे ये नंबर बना है वो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, उसको वहां पर हमने लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5/8। तो 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.625। तो ये पॉइंट के बाद रुक गया, तो ये हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि होता है रैशनल नंबर। तो ये नंबर पॉजिटिव भी है। इसके लिए नंबर लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये 0 और ये 1 और ये 2। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप देखिए जरा, इसका 0 है तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग जो यहाँ पर नंबर होगा बड़े कट वाला वो 0 होगा। तो यहाँ से हम आएंगे, और हाँ पहले इसको राउंड ऑफ तो कर रहे हैं। ये 6 के बाद 2 है, तो 2 5 से छोटा है, तो इसलिए ये 6 एज इट इज आएगा।
तो अब हमें 0 जो है ये आ गया हमारे पास बड़ा कट, और पॉइंट के बाद आ गया 6, तो अब हमने जाना है 6 नंबर यानी 6 पॉइंट तक। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 5/8। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 2 होल 3/4। तो इसको हम लिखेंगे 4 2 8, 8 और 3 11/4, और इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2.75, which is also a terminating decimal, means it is a rational number। अब इसको हम करेंगे राउंड ऑफ। तो ये देखिए 7 के बाद आ गया 5, तो 7 में 1 हो जाएगा ऐड, तो ये आ जाएगा 8। अब इसके लिए बनाते हैं नंबर लाइन। पॉजिटिव नंबर है तो मुझे राइट की तरफ जाना पड़ेगा, तो 0 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 एंड 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो पॉइंट से पहले 2 है, तो ये मेरा आ गया बड़ा कट, और पॉइंट के बाद 8 है, तो मुझे बड़े कट के बाद 8 पॉइंट्स आगे जाना है। तो ये मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 2 होल 3/4। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस सेक्शन की भी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।